गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपना न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेसन नंबर 10 डीप वाटर। अब डीप वाटर का मीन क्या होता है? डीप का मतलब जानते हो गहरा, वाटर यानी पानी। तो इसका पूरा मीनिंग हो गया गहरा पानी। ये चैप्टर जो है वो आपके विलियम और डगलस ने लिखा है। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। हैपन का मतलब होता है घटित होना। यह तब घटित हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब निश्चय करना, तय करना। टू लर्न, लर्न यानी सीखना, स्विम यानी तैरना। ये तब हुआ, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का जब डिसाइड किया, जब निश्चय किया, तब ये हुआ था मेरे साथ में। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा। यकीमा नदी पर एक YMCA नाम का एक पुल था, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा YMCA नाम करके एक पुल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर प्रदान करना। ऑफर यानी प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। तो एक याकीमा में YMCA पर एक छोटा सा पुल था, एक जो कि आपको स्विमिंग सीखने के लिए अवसर प्रदान करता था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब ट्रेचरस का मीन क्या होता है? ट्रेचरस का मीन होता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसको जोखिम भरा कहते हैं। तो जो यकीमा रिवर जो थी वह बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी थी, बहुत ही डेंजर थी। मदर कंटिन्यूली यानी लगातार, निरंतर, वॉन्ट चेतावनी देना, अगेंस्ट इट। और माँ जो है वह हमेशा इसके खिलाफ जो है वह चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग यानी डूबना, इन द रिवर। और नदी के अंदर डूबने वाले हर एक केस की जो डिटेल है वो मेरे दिमाग के अंदर हमेशा ताज़ा बनाए रखती थी। यानी कि जो मेरी मदर थी वह मुझे कंटिन्यूसली हमेशा जो है वह इस नदी के ऊपर इस डेंजरस नदी के बारे में बताती रहती थी, और हमेशा इस नदी के अंदर जो डूबने के केस होते थे उसके बारे में वह मुझे बताती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन ये जो YMCA पुल जो था वह सेफ था, बहुत ही सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। शैलो का मतलब होता है कम गहरा। तो ये कहता है कि ये जो YMCA पुल है यह एक तरफ से 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट अदर्स, जबकि दूसरी तरफ से यह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल यानी सामान्य। और वहाँ पर डूबना जो था वह बिल्कुल ही सामान्य था, यानी कि जो धीरे धीरे व्यक्ति जो था वो वहाँ पर डूब जाता था, क्योंकि उस तरफ जो थी वह ढलान जो थी वो बढ़ती थी। तो ये कह रहा है कि जो YMCA पुल है वह एक तरफ तो 2 और 3 फीट गहरा था, जबकि दूसरी तरफ जो वो ढलान थी वह धीरे धीरे बढ़ती 9 फीट गहरी हो जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का मतलब होता है जो तैरने के जो पंख होते हैं। विंग का मतलब जानते हो, पंख। तो मैंने जो है वह जो तैरने के पंख है उनको ले लिए। एंड वेंट टू पुल, और पुल के ऊपर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड का मतलब होता है नग्न, इनटू इट। और मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत थी बिल्कुल नेक्ड होकर के वहाँ पर चलना, यानी कि नंगे बदन वहाँ पर चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग, और वहाँ पर मुझे मेरे पतली दुबली जो पैर होते हैं उनको दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूडेड का मतलब होता है काबू में रखना, और प्राइड यानी मेरा जो अभिमान था, मेरा जो घमंड था, उसको मैंने कंट्रोल में कर लिया। और उसको साइड में रखते हुए मुझे स्विमिंग सीखनी थी, तो मैं वहाँ पर नेक्ड होकर के भी चल गया, और मैंने वहाँ से वाटर विंग्स को ले लिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि जब ऑथर के साथ में एक घटना घटित होती है, और जब ये घटना कब घटित होती है, जब वह 10 या 11 साल का होता है। और ये तब हुआ था जब उसने YMCA पुल के ऊपर तैरना सीखना निश्चय किया था। और उसकी YMCA पुल जो था वह यकीमा रिवर के ऊपर बना हुआ था, और उसकी जो मदर थी वो हमेशा उसको वार्न करती रहती थी कि यकीमा रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और वहाँ पर हमेशा जो है वह ड्रॉनिंग इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन
ऑथर बोलता है कि जो YMCA पुल है वह थोड़ा सा सेफ पुल था, क्योंकि यह एक तरफ से तो 2 या 3 फीट ही गहरा था, जबकि दूसरी तरफ से यह 9 फीट गहरा था। इसके आगे से फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब यानी शुरू से। तो ये बोलता है कि शुरू से ही, प्रारंभ से ही जो भी हो, आई हैड एन एवर्जन का मीन होता है नफ़रत, टू द वाटर, कि वो बोलता है कि शुरू से ही मुझे पानी से जो थी वह नफ़रत रही थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब कभी भी मैं पानी के अंदर जाता या पानी के अंदर होता तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे इससे नफ़रत थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 year old, और ये नफ़रत मुझे कब से शुरू हुई थी? जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। फादर जो है वह मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके गए। बीच का मतलब जानते हो, समुद्र का जो किनारा होता है, तो वहाँ पर मुझे फादर लेके गए थे जब मैं 3 या 4 साल का था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ यानी लहर, स्टूड यानी खड़े होना, टुगेदर यानी साथ में, और मैं और मेरे जो फादर थे हम दोनों ही लहरों के अंदर दोनों साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैंने उन्हें पकड़ लिया था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तभी क्या होता है कि एक लहर आती है, वेव यानी लहर आती है, और नॉक्ड मी डाउन, नॉक मी डाउन यानी मुझे नीचे गिरा देना। तभी एक लहर आती है और वो लहर जो है वो मुझे नीचे गिरा देती है। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहर जो है वो मेरे ऊपर आ जाती है। मैं जब पानी की लहर जब अपने ऊपर से जाती है तो अपन को कैसे लगता है कि हम डूब गए हैं। तो उसके साथ में भी यही हो रहा था कि एक 3-4 साल का बच्चा जो कि अपने फादर को पकड़ के खड़ा था, और तभी एक लहर आती है और उस लहर के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से वो लहर निकल जाती है। आई वॉज बरीड इन द वाटर, मैं पानी के अंदर डूब गया था। बरीड यानी डूबना। माई ब्रेथ वॉज गॉन, ब्रेथ यानी सांसें, और मेरी जो सांसें थी वह लगभग चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब डरा हुआ होना, डरना, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था। फादर लाफ्ड यानी हंसना, मेरे पिताजी जो थे वह मेरे ऊपर हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्सेस ऑफ द वेव्स, लेकिन तभी से मेरे दिल के अंदर लहरों का जो ज़बरदस्त खौफ था। ओवरपावरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, वेव्स यानी लहरें, तो मेरे दिल के अंदर लहरों की जो ताकत थी, लहरों की जो शक्ति थी, उसका खौफ जो था वो तभी से बना हुआ था, और तब से लेकर के मुझे पानी से जो थी वह नफ़रत थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी। रिवाइव्ड का मीन होता है वापस से याद दिलाना, पुनर्जागृत करना। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो बुरी यादें जो होती है। तो ये कहता है कि YMCA स्विमिंग पूल के ऊपर जो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था। वहाँ की जो यादें जो थी वह मेरे अंदर उसने पुराना जो डर था उसको मेरे वापस से जागृत कर दिया था। एंड स्टियर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन का जो डर था वह वापस से जाग उठा था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस था उसको इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं मेरे नए वाटर विंग्स के साथ में उनको पैडल मारने लगा, उनसे तैरने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, मैं दूसरे लड़कों को देखता और उनको देख करके मैं उनके साथ में सीखने की कोशिश करता। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने इसको 2 और 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर, और अभी अभी मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा निश्चित यानी कि बिल्कुल आराम से तैरना सीखना जो है वो महसूस किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तभी मेरे साथ में एक दुर्घटना घटित हो जाती है। मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना, हैपन यानी घटित होना। तो वो ये बोलता है कि जब मैं YMCA पुल के ऊपर गया सीखने के लिए, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो जो मेरे बचपन का जो डर होता है वो वापस से
जाग उठता है और जो अनप्लीजेंट मेमोरीज जो होती है वो वापस से जीवित हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको इकट्ठा करता हूँ और जो मैंने नए वाटर विंग्स लिए थे उनको पेडल मारना शुरू करता हूँ। वहाँ पर दूसरे बच्चे भी, दूसरे लड़के भी जो है वो सीख रहे थे, तो मैं उनको देखता हूँ, उनके साथ में उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। फिर वो बोलता है कि अलग अलग दिनों के अंदर मैं 2-3 बार इस तरह की करने की कोशिश करता हूँ और अभी अभी मैंने पानी के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल होना महसूस किया था, यानी कि निश्चित रहना महसूस किया था, तभी मेरे साथ में एक दुर्घटना जो है वो घटित हो जाती है। आई वेंट टू द पुल, मैं पुल के ऊपर गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस वो स्थान जो था वो बहुत ही ज़्यादा शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी जो था वो बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और पेंदे में लगी हुई जो टाइल थी वह भी बिल्कुल साफ़ दिख रही थी। एंड क्लीन एज बाथटब, और इतना क्लीन और इतना पानी इतना क्लीन था कि जैसे कि बाथटब के अंदर नीचे का पेंदा दिखाई देता है ना, उसी तरह से जो पूल था उसका पेंदा भी दिखाई दे रहा था और उस पेंदे में लगी हुई टाइलें भी दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड का मतलब होता है थोड़ा सा, तो मैं अकेला जाने के अंदर पहले तो थोड़ा सा डरा। सो आई टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ होना, तो मैं वो कहता है कि पहले तो मैं अकेले जाने में थोड़ा सा वहाँ पर डरा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर, इसलिए मैं पुल के एक किनारे जा कर के बैठ जाता हूँ और वहाँ बैठ कर के दूसरे लोगों का इंतज़ार करने लगता हूँ। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।